Welcome students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. Today's my topic about osmoregulation in different environment. Last lecture हमारा मेरीन environment का था जो कि हमने पढ़ा था, जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेश वाटर environment और टेरेस्ट्रियल environment का है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की तो इसके जो लफ्ज़ है उससे पता चल रहा है कि इसमें जो पानी की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फ्रेश वाटर इट इज़ अ हाइपोटोनिक, इसमें पानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और आज देखेंगे हम इस फ्रेश वाटर में इनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जो इनको सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो है फ्लूडिंग की, क्योंकि पानी की ज़्यादा मिकदार की वजह से इनकी बॉडी में फ्लूडिंग होती रहती है। और फ्रेश वाटर आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लूडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ साल्ट की कमी होती है। और कहता है कि देयर आर टू एग्जांपल्स, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, और इनका एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सेस पानी को जो पंप आउट करवाता है बॉडी से, ठीक है। और उस जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इन दोनों की ऐसी टेक्निक है कि अगर इनके सेल के अंदर पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये पानी को सारा पानी को इकट्ठा कर एक जगह पर लाते हैं, और जिस वैक्यूल में उनको इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ टकराते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से वो पानी जो एक्सेस वाटर है उसको वो आउट करवा देते हैं सेल के बाहर। अच्छा, ये तो हो गए एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो एक्सेस वाटर को रिमूव करवाते हैं अपनी बॉडी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। अब हम बात करेंगे प्योर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे जो एक्सेस वाटर है उसको कैसे अपनी बॉडी या सेल से कैसे रिमूव आउट करवाते हैं। अच्छा, अब जो प्योर एनिमल्स हैं वो बॉडी जो एक्सेस वाटर है उसको अपनी बॉडी से डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्म में उसको अपनी बॉडी से जो है रिमूव करवाते हैं। हालांकि यूरिन जो प्योर वाटर तो नहीं है तो उसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत है। इनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसमें, क्योंकि इनमें अगर ये डाइल्यूटेड यूरिन मसलसल करते रहें तो इनमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी निकलती रहेगी, और अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन निकल रही तो अंदर मैकेनिज्म जो है उसको वो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये फिर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को पूरा करने के लिए फिर साल्टी फूड खाते हैं, ठीक है। और अगर आपके डायग्राम देखें बुक के ऊपर फिश की डायग्राम देखें तो इंटरनल जो उसका बॉडी है उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल जो बॉडी है। एक्सटर्नल बॉडी में लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, ठीक है। और जो बाहर जो कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूट की वो पैसिवली अंदर आती जाएगी। लो से हाई की तरफ अगर कोई चीज़ मूव करे, ठीक है, तो उसको वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि लो से अगर हाई की तरफ कोई मूव करे चीज़ तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम ये फ्रेश वाटर को एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। Freshwater animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluid and loss of salt. Freshwater protozoa, amoeba and paramecium pump out excess water by structure contractile vacuole के जो उनका एक्सेस वाटर है वो किसके ज़रिए से अपनी बॉडी से पंप आउट करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए से। आगे कहता है मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूटेड यूरिन। जो प्योर एनिमल्स हैं वो अपने जो एक्सेस वाटर उसको कैसे रिमूव करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्म में। द लॉस ऑफ साल्ट इज कॉम्पेंसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड एंड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। और जो साल्ट की जो कमी हो जाए अगर उनकी तो वो फिर साल्टी फूड खाते हैं। और जो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं सॉल्यूट वो किसके ज़रिए से जाते हैं, गिल्स के ज़रिए से, स्किन के ज़रिए से। जो बाहर के जो सॉल्यूट है जो साल्ट है बाहर का वो अंदर किसके ज़रिए से एंटर हो रहा है, गिल्स के ज़रिए से और स्किन के ज़रिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट है उसकी हम बात करते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें इनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन लाचारों को वाटर प्रॉब्लम ही होती है, हमेशा रहती है, क्योंकि इनके इन्वायरमेंट में जो है वो पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। और जबकि
इनके जो इंटरनल जो है बॉडी में उसमें भी पानी की कमी बहुत होती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा तो इनका जो वाटर है जो इंटरनल बॉडी में वो एवापोरेट होने की कोशिश में रहता है, लेकिन इनकी एक ही कोशिश होती है कि जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट ना हो। तो ये आज देखेंगे कि ये कैसे उसको बचाते हैं पानी को एवापोरेट होने से। इसके दो ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स दे आर सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अच्छा, आगे कहता है कि जो आगे अडॉप्टेशन है इसकी दो के ये कैसे पानी को जो है एवापोरेट होने से बचाते हैं। एक है स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है। इनकी जो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं उनकी जो बॉडी सरफेस है वो क्या होती है, बॉडी प्रूफ वाटर प्रूफ होती है। अगर वाटर प्रूफ ना होगी तो पानी सारा एवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए इनकी जो वो स्किन है, बॉडी स्किन है, वह स्किन सरफेस है वो वाटर प्रूफ होती है क्योंकि पानी एवापोरेट ना हो। अब दूसरी इसकी अडॉप्टेशन यह है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इनका इंसेक्ट के मतलब क्या एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ वैक्सी, और वैक्सी पानी को एवापोरेट नहीं होने देता। आगे इसकी तीसरी है कि केराटिनाइज स्किन सेल। अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की जिनमें रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल आते हैं, और उनकी जो बॉडी की जो सरफेस है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो पानी को एवापोरेट नहीं होने देते। आप इसकी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की आप एग्जांपल एक लिख सकते हैं, कैंगरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रहने का सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, आगे नीचे एक डेफिनेशन है, डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के लिहाज से भी और इस चैप्टर के लिहाज से भी। अच्छा, एनहाइड्रोबायोसिस, एन का मतलब विदाउट, हाइड्रो मतलब वाटर और बायोसिस लाइफ, लाइफ विदाउट वाटर। अब लेकिन इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी डिहाइड्रेशन रखते हो टॉलरेट करने के लिए, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। Terrestrial animal can tolerate dehydration and it differ in various animals is called anhydrobiosis। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं टार्डिग्रेड। अच्छा, अब इसको अब हम रीड आउट करते हैं। क्या हमने यही पढ़ा, मैंने आपको समझाया जो बुक में लिखा है। The evaporative loss of water leading to dehydration is the major problem of our terrestrial mode of life. Arthropods and vertebrates have successfully adapted to terrestrial mode of life. Terrestrial animals are covered by a body surface which prevent loss of water। मैंने बताया कि उनकी जो बॉडी की सरफेस होती है वो वाटर प्रूफ होती है जिसकी वजह से पानी जो एवापोरेट ना हो। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स ये भी बता दिया। मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन सेल ये भी बता दिया। आर मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मोस्ट, अच्छा वो पानी की अगर कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अगर उनमें कमी हो जाए तो फिर क्या करें, पानी ज़्यादा पीते हैं और मिक्स्ड फूड को खाते हैं। ठीक है, आगे कहता है आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कैंगरो। आगे एनहाइड्रोबायोसिस, वो मैंने आपको बता दिया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड डिफरेंट वेरियस एनिमल इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। ऐसे एनिमल जो उनकी बॉडी जिनकी बॉडी में थोड़ी सी डिहाइड्रेशन और टॉलरेट करने के लिए उनको कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अब एक्सक्रीशन क्या है? अब एक्सक्रीशन हमारा आज का सिर्फ छोटा सा टॉपिक है। अब एक्सक्रीशन प्लांट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इसकी हमने सिर्फ डेफिनेशन और इसको थोड़ा समझना है। एक्सक्रीशन क्या है? टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी में वेस्ट है उसको, बॉडी जो मटेरियल है, जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीशन का मतलब भी एक्सक्रीट करना, उसको रिमूव करना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन सेल। ऐसे मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस है एक्सक्रीशन जिसमें जो केमिकल वेस्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान सेल के अंदर, उनको रिमूव कराने का जो काम है वो एक्सक्रीशन करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही खत्म होगा और कल हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। ठीक है, जो कि नहायत इम्पोर्टेंट ही लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही दफ़ा बोर्ड में आया है। और होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।